मैं एक टॉप आर्किटेक्ट हूँ जिसकी नेटवर्थ 100 मिलियन से भी ऊपर है, लेकिन मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट और फियोन्से ने मुझे 99 बार रिजेक्ट कर चुकी। यहाँ तक कि पब्लिक में भी बोल चुकी है कि वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा जानते हैं। वो कहती है मैं ये नहीं कर सकती, तुम्हारे साथ होना ऐसा लगता है जैसे अपने ही हाथ को छू रही। बिल्कुल भी स्पार्क नहीं है। लेकिन जिस पल मेरी जिंदगी में दूसरी लड़की आती है और मैं सच में किसी और से एंगेजमेंट करने के करीब पहुंच जाता हूँ, वो पूरी तरह से टूट जाती है। वो औरत कौन है? अपना हक जताने के लिए वो मेरे अपार्टमेंट में घुस आती है, सारे पोथोस प्लांट्स उखाड़ फेंकती है और लाल आंखों से पूछती है हमारी एंगेजमेंट अभी भी है ना? उसकी आंखों में छुपी हुई घबराहट देखकर मुझे अंदर से बहुत मजा आया। उस दिन मैं लेट शिफ्ट के बाद बस थोड़ी देर पहले ही सोया था कि तभी लेक्सी का कॉल आ जाता है। या हाइनेस, मैं फोन उठाते ही बोलता हूँ जरा टाइम देखना पसंद करोगे? दोपहर के 3 बजे। फिन, क्या तुम किसी बान में पैदा हुए थे? अभी तक बेड में पड़े हो? लेक्सी, मैं पूरी रात ब्लूप्रिंट्स बना रहा था, सुबह 5 बजे तक काम किया। ठीक है, वो लंबी सांस लेकर बोलती है उठ जाओ, तुमसे बात करनी है। मेरी मॉम का कॉल आया था, आज रात दोनों फैमिलीज डिनर पर घर बुला रही हैं। फिर एक और साइन, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, मैं थक गई हूँ। टू बैड, आज रात तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम दोनों होंगी। पूरा फैमिली इंटेरोगेशन होने वाला है। अगर तुमने स्किप करने की कोशिश की ना तो देखना क्या क्या निकाल कर पूछेंगे। पिछले हफ्ते शादी टालने के लिए जो एक्सक्यूज बनाया था ना, उसी पर ग्रिल करेंगे। इस बार नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पिक करना ठीक 6 बजे। लेट हुए तो मरो। इतना बोलकर वो फोन काट देती। मैं सीलिंग की तरफ घूरता रहता हूँ। अब पूरी तरह जाग चुका हूँ। हमारी ये चाइल्डहुड एंगेजमेंट तो हमारे पैदा होने से पहले ही तय हो गई। दोनों ग्रैंडफादर्स ने कुछ ड्रिंक्स के बाद नशे में मजाक में रिश्ता पक्का कर दिया। और जहाँ तक मेरी और लेक्सी की बात है, हम डायपर वाले दिनों से साथ हैं। बचपन में 7 पेड़ों पर चढ़े, नदी में उतरकर क्रॉफिश पकड़े। एलिमेंट्री स्कूल में वो मेरा होमवर्क कॉपी करती थी। मिडिल स्कूल में जो भी लड़का उसके आसपास घूमता था, मैं उसे भगा देता था। फिर ग्रेजुएशन वाली रात पूरी क्लास करियो के रूम में भरी हुई थी और आधी रात तक पार्टी चलती रही। जब खाना पीना खत्म हो गया, तब तक लेक्सी बहुत ज्यादा पी चुकी थी। वो मेरे गले पर झुक गई, ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। फिन, क्या हमें सच में शादी करनी पड़ेगी? मतलब हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा जानते हैं ना? तुम्हारे साथ होना ऐसा लगता है जैसे अपना ही हाथ पकड़ रखा हो। बिल्कुल स्पार्क नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं बोला। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि राइट हैंड ने अभी किसी का पैर खुजाया था। उसने मेरे हाथ पर जो बाइट मारा था, उसका निशान 3 दिन तक नहीं गया। आखिरकार मैं खुद को बेड से बाहर घसीटता हूँ, मिरर में देखता हूँ, ठीक ठाक लग रहा हूँ। फिर उसकी अपार्टमेंट की तरफ ड्राइव करता हूँ। ठीक 6 बजे पहुंच जाता हूँ। कार हॉर्न, डोर स्लैम। तुम पूरे 7 मिनट लेट हो। लड़की को रेडी होने में टाइम नहीं लगता? जब एल्डर्स के सामने जाएंगे तो बोल देना ट्रैफिक बहुत खराब था। हे, कल कुछ हुआ, हमारे डिपार्टमेंट में नया इंटर्न आया है, सरनेम ली। कुछ याद आया? बिल्कुल नहीं, छोड़ो भी, बस कोई यंग गाय है। लेकिन आज वो नीचे वाली उस एक्सपेंसिव सैंडविच शॉप से मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया। तो मुझे लगता है यही असली परस्यूट होती है, सिंसियर एफर्ट। अब खुद को देखो, टाइम पर पिक और ड्रॉप करने के अलावा कुछ करते भी हो। तुम्हें टाइम पर पिक करना इंप्रेसिव नहीं है। लेक्सी, हाथ दिल पर रखकर बोलो, जूनियर ईयर में लाइसेंस मिलने से पहले रेन हो या शाइन, रोज स्कूल कौन छोड़ता और लेने आता था? वो अलग बात थी, वो टास्क था, तुम्हारी मॉम का ऑर्डर। ठीक है, अब वही टास्क लाइफ टाइम असाइनमेंट बन गया है। कोई शिकायत? तुमसे बात करना इम्पॉसिबल। उसके पाउटी फेस को देखकर मुझे पता होता है कि वो सच में मुझसे नाराज नहीं है, बस उसके दिल में एक जिद अटकी हुई। हमारी एंगेजमेंट उसे उस लाइफ से रोक रही है जो वो अपने लिए इमेजिन करती। घर पहुंचकर शुरुआत में डिनर ठीक चलता है, लेकिन हमेशा की तरह बात घूमते घूमते हम पर आ जाती है। लेक्सी, तुम थोड़ी वीक लग रही हो, क्या फिन तुम्हारा ध्यान नहीं रखता? अरे नहीं, मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रही है, बल्कि फिन ही ज्यादा मेहनत कर रहा है। सुना है उसे फिर से बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। दोनों डैड्स ग्लासेस टकराते हैं और अपने पुराने दिनों की कहानी शुरू कर देते हैं, ये बताते हुए कि चाइल्डहुड एंगेजमेंट वाला उनका फैसला कितना विजनरी था। तुम दोनों भी कुछ बोलो। मीनवाइल टेबल के नीचे हम दोनों भी शांत नहीं बैठे थे। पहले वो मुझे किक मारती है, मतलब ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ो। मैं भी वापस किक कर देता हूँ, जैसे कह रहा हूँ कि तुम क्यों नहीं बोलती। वो और जोर से किक मारती है तो मैं मूव करता हूँ। वो स्वीट एंड सावर पॉक लेने ही वाली होती है कि मैं प्लेट से पहले ही उठा लेता हूँ। वो मुझे घूरती है और मैं ऐसे बिहेव करता हूँ जैसे कुछ नोटिस ही नहीं की। किसी तरह डिनर के बाद लिविंग रूम में फ्रूट्स तक सर्वाइव कर जाते हैं। वैसे वैंग फैमिली का बेटा अगले महीने शादी कर रहा है, इन्विटेशन भी आ गया। तो तुम दोनों कब ऑफिशियल कर रहे हो? मॉम, हम दोनों अभी करियर शुरू ही कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। कोई जल्दी नहीं। फिन, तुम 26 के हो, लेक्सी 24 की। मेरी उम्र में तो मॉम अब टाइम्स बदल गए हैं, यंग लोग लेट शादी करते हैं। एग्जैक्टली, पहले करियर पर फोकस। एल्डर्स एक दूसरे को देखते हैं, बात वही छोड़ देते हैं, लेकिन कमरे का माहौल कई डिग्रीज ठंडा हो जाता है। आखिरकार हम निकल पाते हैं। कार में बैठते ही वो लंबी सांस छोड़ती है। हर बार घर आना ऐसा लगता है जैसे किसी गॉन्टलेट से गुजर रहे हो। मैं थक गई। इंजन स्टार्ट होता है। फिन, तुम्हें क्या लगता है अगर हमारी ये एंगेजमेंट नहीं होती तो हमारे बीच क्या होता? मतलब क्या हम बस स्ट्रेंजर्स बन जाते जो कभी नहीं मिलते? ऐसे लोग जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं? ऐसा कभी नहीं होता। इतना श्योर कैसे हो? क्योंकि 3rd ग्रेड में जो पॉप्सिकल तुमने चुराई थी, उसका हिसाब अभी बाकी है। वो डेट अभी सेटल नहीं हुआ। ओह प्लीज, वो तो बहुत पुरानी बात है। कार के अंदर का टेंशन आखिर थोड़ा हल्का हो जाता है। मैं मुश्किल से उसे धीरे से बड़बड़ाते सुन पाता हूँ। एक्चुअली इतना भी बुरा नहीं है और लाइफ चलती रहती है। उसके बाद वो एंगेजमेंट तोड़ने की बात करना बंद कर देती है। हमारी वीकली फैमिली डिनर्स चलते रहते हैं और बाकी समय हम दोनों अपने अपने काम में डूबे रहते हैं। मैं आर्किटेक्चरल डिजाइन फर्म में रात भर जाकर काम करता हूँ और वो पब्लिशिंग हाउस में एडिटर है। खुद भी काम में डूबी रहती है। जब वो लेट होती है तब भी मैं उसे लेने चला जाता हूँ। एक शाम मैं बाहर कार पार्क करके उसका इंतजार कर रहा होता हूँ, तभी उसे एक मेल कोवर्कर के साथ साइड बाय साइड बाहर आते देखता हूँ। दोनों एंट्रेंस पर रुककर थोड़ी देर बात करते हैं, ज्यादा देर नहीं। लेक्सी मुस्कुराती है, हाथ हिलाती है और सीधा मेरी तरफ चल पड़ती है। वो आदमी तब तक देखता रहता है जब तक वो कार में बैठ नहीं जाती, फिर धीरे से मुड़कर चला जाता है। वेट करवाने के लिए सॉरी, बस
बस अगले क्वार्टर की प्रोजेक्ट लिस्ट फाइनलाइज कर रहे थे। ज्यादा वेट नहीं किया। अभी तो मैं छोड़ने कौन आया था, वो डेप्यूटी डायरेक्टर चैन था। अभी नया ट्रांसफर हुआ है एडिटोरियल डिपार्टमेंट में। टैलेंट तो है, नो डाउट, बस बहुत बोलता है। वो इतनी कैजुअली बोलती है कि मैं आगे कुछ पूछना ठीक नहीं समझता। सैटरडे को वो अचानक मेरे अपार्टमेंट में घुस आती है। चलो फिन, इमरजेंसी है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आज रात हमारे डिपार्टमेंट का डिनर है, स्पाउसेस और पार्टनर्स इन्वाइटेड है। क्या खेल खेल रही हो? डेप्यूटी डायरेक्टर चेल और कुछ बाकी गाइज शार्क्स की तरह घूम रहे हैं, समझ रहे हो ना? मुझे चाहिए तुम वहां रहो ताकि सब कंट्रोल में रहे। मतलब जब जरूरत हो तब हम पार्टनर हैं और जब जरूरत ना हो तब हम बहुत फेमिलियर हैं और तुम्हें कुछ फील नहीं होता। अरे कम ऑन, ये अलग बात है। बस इस बार हेल्प कर दो, बाद में मैं तुम्हें कहीं अच्छा घुमाने ले जाऊंगी। रुको यहीं, मैं मुंह धोकर आता हूँ। यस सर। डिनर एक भरे हुए सिचुआन रेस्टोरेंट में होता है। डेप्यूटी डायरेक्टर चैन भी आता है और मुझे देखकर पूरी रिस्पेक्ट से सिर हिलाता है। पूरी रात लेक्सी की एक्टिंग टॉप क्लास रहती है। कभी मेरी प्लेट में खाना डाल रही है, कभी ग्लास रिफिल कर रही है, कभी झुककर कान में कुछ विस्पर कर रही है। कुछ राउंड्स ड्रिंक्स के बाद टेबल पर बैठे लोग माहौल बनाने लगते हैं और इंसिस्ट करते हैं कि +1 अपनी लव स्टोरी बताए। मैं आराम से ग्लास उठाता हूँ और कैजुअली बोलता हूँ, प्लीज लेक्सी का अच्छे से ख्याल रखना। पूरे टेबल पर हंसी गूंज जाती है। मिस्टर चैन, आप दोनों मिले कैसे? हम दोनों डायपर डेज से साथ। बचपन में ये मुझसे कहीं ज्यादा ट्रबल मेकर। पेड़ों पर चढ़ना, नदी में मछली पकड़ना, हर चीज में आगे। एक बार पेड़ से गिर गई थी और घुटना बुरी तरह छिल गया था। ऐसे रो रही थी जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। तब मैं इसे उठाकर पूरा घर तक लेकर गया था। हे, पुरानी बातें निकालना बंद करोगे? तुम्हें इंटरफेरेंस चाहिए था ना? इसे मेरी फीस समझ लो। चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स। उफ, कितनी जेलसी हो रही है। उस डिनर के बाद एडिटोरियल डिपार्टमेंट में कोई भी लेक्सी को किसी के साथ सेटअप करने की कोशिश नहीं करता। प्रोजेक्ट फिर क्रंच टाइम में चला जाता है, लगातार ओवर टाइम। फ्राइडे रात तक आखिर फाइनल डिलीवरेबल खत्म होता है। तभी मेरा फोन वाइब्रेट करता है। फिन, क्या तुम धरती से गायब हो गए हो? फिर दूसरा मैसेज, फिन सीरियसली पूरा हफ्ता गायब, काम में डूबा हुआ था, अभी खत्म किया, अब भी ऑफिस में हो? हाँ, कैब बुलाने वाला हूँ। हेलो मत, वही रुको और लोकेशन भेजो, मैं आ रही हूँ। जरूरत नहीं है, मैं कैब ले लूंगा। बहस बंद करो और भेजो। मैं साय करता हूँ। टायर्स की आवाज के साथ कार रुकती है। बैठो। फिर एक और साय। फिन, अपनी हालत देखो, बिल्कुल होमलेस आदमी लग रहे हो। रुको, ये मेरा नेबरहुड नहीं है। गलत टर्न ले लिया। हम मेरे घर आ गए। ऊपर आओ, तुम्हारे लिए कुछ गर्म बनाती हूँ। तुम्हारी हालत देखकर साफ लग रहा है कई दिनों से ढंग का खाना नहीं खाया। कहीं भी बैठो, मैं नूडल्स बनाती हूँ, गरम गरम खाओ। स्लर्पिंग की आवाज। कैसा है? चल जाएगा। वो स्कॉफ करती है, मानने को तैयार नहीं कि उसे अच्छा लगा। फिर स्लर्पिंग। धीरे खाओ, कोई छीन नहीं रहा। फिन, अगली बार ऑल नाइटर करो तो मुझे बता दिया करो, ओके? जब तुमसे कांटेक्ट नहीं होता तो मुझे चिंता होने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट संडे कॉलेज रियूनियन डिनर है, चलोगे? मैं तुम्हारे क्लास रियूनियन में क्यों जाऊंगा? ग्रुप चैट में लिखा है पार्टनर्स वेलकम है। ओ, और अपेरेंटली विवियन भी आ रही है। विवियन लिनी लेक्सी के डिपार्टमेंट की कैंपस ब्यूटी क्वीन थी। उसने कुछ समय तक मेरा पीछा किया था, सब जानते थे। उस समय लेक्सी हर किसी खट्टी मुस्कान लेकर मेरे पास आई थी। तो आखिर गर्लफ्रेंड मिल ही गई। मुझे इंटरेस्ट नहीं था। हाँ हाँ जैसे कोई मानेगा। उसके आने से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, बस बता रही थी। नहीं आना तो मत आओ, मैं आऊंगा। सच में? हाँ, किसी को तो देखना होगा ना कि तुम अकेले ड्रंक ना हो जाओ। मैंने बेबी सिटर नहीं मांगा। रीयूनियन में विवियन बिल्कुल एक्सपेक्टेड टाइमिंग पर आती है। फिन, लॉन्ग टाइम नो सी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम और लेक्सी सच में साथ हो जाओगे। चाइल्डहुड एंगेजमेंट के बारे में सुना था, हमेशा लगा मजाक है, वो कभी मजाक नहीं था। ओह, कितना स्वीट, रियल चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स। लेक्सी, तुमने स्मार्ट प्ले किया, राइट प्लेस राइट टाइम। इसे कनेक्शन कहते हैं। खैर, फिन जितना इंप्रेसिव है उस पर नजर रखने वाले बहुत लोग हैं। तुम्हें उसे कस कर पकड़ कर रखना चाहिए। पैसिव अग्रेसिव। जेलस हो? कौन जेलस है? बस उसकी बात करने का तरीका पसंद नहीं, जैसे मैंने कोई ऐसी चीज उठा ली हो जिसे उसने फेंक दिया हो। मैं किसी का छोड़ा हुआ सामान नहीं हूँ। मैं अपनी बात कर रही थी, मुझे बीच में मत घसीटो। डिनर के सेकंड हाफ में लेक्सी चुप और उदास रहती है। उसे जितना लग रहा होता है उससे ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। केयरफुल, धीरे। फिन, मैं तुम दोनों को घर छोड़ दूं? जरूरत नहीं है, हम भी कार से आए थे। ठीक है, सेफली जाना। डोर बंद होने की आवाज। फिन, क्या तुम्हें सच में विवियन के लिए फीलिंग्स थी? एक बार भी नहीं। क्यों? वो प्रेटी है, बहुत कैलकुलेटेड थी, रियल नहीं। तो तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मैं तुरंत जवाब नहीं देता। वो शायद आधी नींद में जा चुकी होती है, तुम्हारी जैसी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पता नहीं उसने सुनाया नहीं, लेकिन उसके होंठ का कोना बहुत हल्का सा ऊपर उठ जाता है। ज्यादा ड्रिंक करने की कीमत जल्दी चुकानी पड़ती है। अगली सुबह लेक्सी का सर फट रहा होता है। सुबह सुबह ही उसका कॉल आ जाता है, आवाज ऐसी जैसे रोने वाली हो। फिन, हैंगओवर की कोई दवा लाओ और प्लेन राइस पॉरेज भी। आखिर मैं उसका पर्सनल डिलीवरी सर्विस बन ही जाता हूँ। जब मैं पहुंचता हूँ तो वो दरवाजा खुलती है, बाल पूरी तरह बिखरे हुए और चेहरा बिल्कुल सफेद। फिन, मुझे लग रहा है मैं मरने वाली हूँ। मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ। खुद किया है तुमने? किसी ने बोला था इतना पीने को? ये सब तुम्हारी गलती है, इसमें मेरी क्या गलती? इतना अटेंशन अट्रैक्ट करते हो उसी की। पहले कुछ खा लो फिर मेडिसिन लेना। हे फिन, कल क्या हुआ था? मैं आधी नींद में थी लेकिन लगा तुमने कुछ कहा था। क्या तुमने बोला था कि तुम जैसी लड़की ठीक है? तो मैं भ्रम हुआ। मैंने कहा था तुम्हारे जैसी लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं। फिन, मुझे पता था तुम कोई अच्छी बात नहीं बोल सकते। हंसी। मेरा सिर अभी भी फट रहा है। अच्छा हुआ आखिर तक स्टबर्न रहो। फिर थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोलती है, एक्चुअली चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स होना इतना भी बुरा नहीं है। हम एक दूसरे को अंदर तक जानते हैं, बाकी कपल्स की तरह गैस गेम्स नहीं खेलने पड़ते। लाइफ धीरे धीरे एक अजीब बैलेंस में आने लगती है। तभी फोन बजता है। अब तक मैं उसकी एंडलेस सरप्राइजेस का आदी हो चुका हूँ। क्या आप फिन बोल रहे हैं? मिस लिन का कार एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आइए। मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। उसकी छोटी व्हाइट कार पीछे से एक SUV में घुसी हुई थी। तुम ठीक हो? वो रोने लगती है। आप फैमिली है? हाँ, लकी है कि इन्हें चोट नहीं आई, इंश्योरेंस फाइल हो चुका है। सब हैंडल करने के बाद मैं टो ट्रक को उसकी कार ले जाते देखता हूँ और उसे घर छोड़ने निकलता हूँ। पूरे रास्ते वो सर झुकाए चुप बैठी रहती है। डर गई थी ना? बस अचानक रियलाइज हुआ जब भी कुछ गलत होता है सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आता है। और किसे कॉल करती? उस सैंडविच इंटर्न को। तुम इतने पेटी क्यों हो? आखिर माहौल थोड़ा
थोड़ा हल्का पड़ता है। घर के अंदर आने के बाद भी वो काउच पर सिकुड़ कर बैठी रहती है, कहीं खोई हुई। फिन, क्या मैं बहुत पथेटिक हूँ? हर बार कुछ होता है तो तुम्हारे पास भाग कर आ जाती हूँ। अब आदत हो गई है। वैसे भी शायद पूरी जिंदगी तुमसे छुटकारा नहीं मिलने वाला। तुम्हें लगता है मैं बहुत ट्रबल हूँ? थोड़ी। मैं रुकता हूँ, लेकिन काफी टाइम तक परेशान होने के बाद वही रूटीन बन जाता है। फिन, हाँ चलो ऐसे ही जीते। कैसे? जैसे अभी सब है। अच्छा लगता है। बाहर धीरे धीरे आसमान अंधेरा हो जाता है। लिविंग रूम की लाइट बंद रहती है, सिर्फ टीवी स्क्रीन की हल्की फ्लिकर। हमारे बीच के पतले कपड़े के पार भी मैं उसकी हर वार्म ब्रेथ महसूस कर सकता हूँ। हवा में एक शांत सी फीलिंग फैल जाती है, जैसे हम हमेशा से यही होने वाले थे। देखो मैंने नया स्विम सूट लिया है, कैसा है? तुम ये कंपनी रिट्रीट में पहनने वाली हो? क्या खराबी है इसमें? मॉडेस्ट है ना? ठीक है। पीछे लोग बातें नहीं करेंगे कि मैं प्रॉपर्ली बिहेव नहीं करती। साफ था कि रियूनियन में विवियन के ताने उसने दिल पर ले लिए थे। जो तुम्हें अच्छा लगे। वैसे भी तुम मुझे देखने थोड़ी दोगी। उसके जाने के बाद दोपहर में मैं प्रोजेक्ट मीटिंग में होता हूँ, तभी फोन बस करता है। लेक्सी की फोटो, वही फ्लोरल स्विम सूट, हॉट स्प्रिंग पूल के पास खड़ी हुई, ऊपर बड़ा टॉवल लपेटे हुए। बैकग्राउंड में भीड़ थी, मेन और विमेन हर तरफ, और कुछ ही दूरी पर स्विम ट्रंक्स में डेप्यूटी डायरेक्टर चैन खड़ा था। सब अपने पार्टनर्स को लाए। मैं यहाँ अकेली हूँ। कितनी पिटिफुल। एंजॉय करो। मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ। रात 10 बजे के बाद फिर मैसेज आता है। फिन, ये लोग रुक ही नहीं रहे। मेरा सिर घूम रहा है। फिर लाइन कट जाती। हेलो, क्या आप लेक्सी के फैमिली है? मैं उसका को-वर्कर जैंग बोल रहा हूँ। मैं फिन हूँ। क्या हुआ? आज रात लेक्सी ने बहुत पी ली। हम उसे रूम तक ला रहे हैं। वो बार बार आपका नाम ले रही है। फोन उसे दो। मुझे फिन से बात करनी है। फिन, तुम मुझे घर लेने क्यों नहीं आए? एड्रेस भेजो, रिजॉर्ट का एग्जैक्ट लोकेशन और रूम नंबर अभी। नेविगेशन ऐप दिखाता है कि हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट 1.5 घंटे दूर है। रात की ठंडी हवा हाफ ओपन विंडो से अंदर आती रहती है, मेरी सारी नींद उड़ा देती है। दिमाग में बस उसकी टूटी हुई आवाज घूमती रहती है। ये लड़की एक दिन भी बिना ड्रामा किए नहीं रह सकती। जब तक मैं रिजॉर्ट पहुंचता हूं तब तक आधी रात से भी ज्यादा हो चुकी होती है। मिस्टर चैन, आप सच में इतनी दूर से आ गए? बहुत जल्दी पहुंच गए। वो कहाँ है? अंदर है, सो गई है। आज रात सब थोड़ा ज्यादा वाइल्ड हो गए थे। हम रोक पाते उससे पहले ही उसने बहुत पी ली। कोई बात नहीं, उसका ध्यान रखने के लिए थैंक्स। मैं बेड के किनारे बैठकर उसे चुपचाप सोते हुए देखता हूँ। उसकी यूजुअल शार्पनेस के बिना वो सरप्राइजिंगली पीसफुल लग रही थी। फिन, क्या मैं सपना देख रही हूँ? सपना नहीं, मैं तुम्हें घर लेने आया हूँ। इतनी देर क्यों लगा दी? मैं बहुत डर गई थी। डेप्यूटी डायरेक्टर चैन बार बार मुझे ड्रिंक्स दे रहा था। वो जिस तरह मुझे देख रहा था ना, क्रीपी लग रहा था। अब सब ठीक है, मैं आ गया हूँ। फिन, मुझे छोड़कर मत जाना। वो रोने लगती है। मैं कहीं नहीं जा रहा। वो काफी देर तक मेरे सीने से लगकर रोती रहती है, जब तक फिर से सो नहीं जाती। लेकिन उसके हाथ मेरी शर्ट पकड़े रहते हैं। मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचती। मैं हेड बैट से टिककर वहीं बैठा रहता हूँ। वो सीधा सुबह तक सोती रहती है। मिड मॉर्निंग में जब उसकी आंख खुलती है और वो मुझे देखती है तो पूरे कुछ सेकंड्स तक घूरती रहती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल रात कोई था जो रो रो कर मुझे बुला रहा था। क्या? मैंने क्या बोला? कुछ खास नहीं, बस इतना कि तुम्हें मेरी याद आ रही थी। अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस मत दो। मैं इतनी एम्बैरेसिंग बात कभी नहीं बोलूंगी। तुमने डेप्यूटी डायरेक्टर चैन पर बैड इंटेंशंस का भी आरोप लगाया था। मैं ड्रंक थी, कुछ भी बोल रही थी। तो अगली बार ऐसे किसी इवेंट का इनवाइट आए तो मना कर देना, और अगर जाना बहुत जरूरी हो तो मुझे साथ ले जाना। फाइन। फ्रेश होने के बाद वो थोड़ी नॉर्मल लगती है, लेकिन उसकी नजरें अब भी मुझसे बचती रहती हैं। वो ठीक से मेरी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। नीचे चेकआउट करने जाते वक्त हॉलवे में सीधे डेप्यूटी डायरेक्टर चैन मिल जाता है। मिस्टर चैन, आप इतनी दूर से खुद उसे लेने आ गए? हाँ, कल रात लेक्सी ने बहुत पी ली थी। हम सब वरिड थे। अब बेटर फील कर रही हो? हाँ, अब सब ठीक है। कंसर्न के लिए थैंक यू डेप्यूटी डायरेक्टर चैन। गुड। अगली बार ऐसा कोई इवेंट हो तो थोड़ा इजी लेना। चले? कार के अंदर बैठती वो धीरे से बोलती है। फिन, आज के लिए थैंक यू। किस बात का? बस थैंक यू। हर बार जब मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तुम हमेशा सबसे पहले पहुंचते हो। ये तो तुम्हें पहले से पता है। तो अब भी एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं क्या? मैं उसकी आंखों में देखता हूँ लेकिन कुछ नहीं बोलता। वो जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रही होती है, ऐसा जवाब जो वो अंदर से पहले ही जानती है, बस मेरे मुंह से सुनना चाहती है। हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट वाली रात के बाद लेक्सी थोड़ी बदल जाती है। मैं ठीक से बता नहीं सकता क्या बदला है, बस वो पहले जैसी लाउड और केयरफ्री नहीं रही। कभी कभी जब मैं देर तक काम कर रहा होता हूँ अचानक उसका मैसेज आ जाता है, कुछ खाया? उसका वो काम और रिस्ट्रेन टोन बिल्कुल उसकी तरह नहीं लगता। मैं रिप्लाई करता हूँ, अभी नहीं, काम में बिजी हूँ। थोड़ी देर बाद नीचे डिलीवरी ड्राइवर आ जाता है, हाथ में गर्म पॉरेज या नूडल्स लेकर। मैं फोटो खींचकर भेजता हूँ। फिर से? ये तुमने भेजा? वो तुरंत रिप्लाई करती है, रास्ते में थी, बस ऐसे ही ले लिया। एक दो बार कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन इतनी बार? अब वो विम बहुत डिलिबरेट लगने लगी थी। वीकेंड पर लेक्सी अचानक मेरे घर आ धमकती। सरप्राइज हाइजीन इंस्पेक्शन। मेरा अपार्टमेंट जिसमें सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और ब्लूप्रिंट्स हैं, बिल्कुल किसी मॉडल अपार्टमेंट जैसा खाली और ठंडा। वो पूरे लिविंग रूम का चक्कर लगाती है और उसका माथा सिकुड़ जाता। फिन, क्या कोई इंसान सच में ऐसे घर में रह सकता है? यहाँ जीरो पर्सनैलिटी है। बारिश अंदर नहीं आती और क्या चाहिए? वो कुछ नहीं बोलती। अगले दिन बैग्स भरकर सामान ले आती है, जैसे इस ठंडी जगह में जान डालने निकली हो। इन प्लांट्स को रेगुलरली पानी देना, अगर ये मर गए ना तो हम खत्म। ये सब चीजें मेरा अपार्टमेंट से बिल्कुल मैच नहीं करती थी। अब से तुम्हारा टेस्ट मेरा स्टैंडर्ड होगा। और ये थ्रो पिलो देखो कितना अडोरेबल है, इसे पकड़कर सोना कितना कंफर्टेबल होगा। फिर जल्दी से जोड़ती है, मतलब फैब्रिक सॉफ्ट है, होल्ड करने में अच्छा लगता है। एनी ने, मैं जलती हूँ। सच कहूँ तो टेक्सचर वाकई अच्छा था, उस स्टिफ लेदर आर्मरेस्ट से तो कहीं बेटर। पब्लिशिंग हाउस एक आउटडोर बुक फेयर ऑर्गेनाइज करता है और लेक्सी एक स्टॉल संभाल रही होती है। वो मुझे बहुत देर तक मनाती रहती है और आखिर फ्री लेबर बनाकर घसीट ले जाती है। बस दोपहर भर स्टॉल देखना, कुछ बुक्स उठाना, कैश संभालना, इजी। बाद में हॉटपॉट। फाइन, मेरा सेवियर आ गया, जाकर शेड में खड़ी हो जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। ये लो थोड़ी हवा। फिन, पता नहीं था तुम्हारा टच इतना जेंटल है। तुम्हें लगता है इतने कॉम्प्लिकेटेड ब्लूप्रिंट्स खुद बन जाते हैं? फेयर पॉइंट। तुम्हें साथ लाना स्मार्ट मूव था। तुम दोनों कितने इन सिंक हो? न्यूलीवेड्स? अभी नहीं, लेकिन होने वाले हैं। किसने कहा? नहीं है क्या? वो बस धीरे से सांस छोड़ती है। चलो अब हॉटपॉट टाइम। उस नई जगह को ट्राई करना है। ट्राइब मैंडेटरी है, काफी ऑर्डर करना। फिन, आज के लिए थैंक्स। तुम्हें लगता है हॉटपॉट इनफ है? एक प्लेट फिश बॉल्स और ऐड कर दूंगी। डील।
कहते हैं ना, जिंदगी में ज्यादा कंफर्टेबल मत हो जाओ। जैसे मुझे लगने लगा कि सब फाइनली स्मूथ चल रहा है, तभी नया ट्रबल आ गया। लेक्सी की पब्लिशिंग हाउस दूसरी कंपनी के साथ फॉर्मल गाला डांस होस्ट कर रही थी और सबको डांस पार्टनर लाना था। वो कई दिनों से स्ट्रेस में थी। मुझे बॉलरूम डांस नहीं आती, पूरी कंपनी के सामने एम्बैरेस हो जाऊंगी। इतनी टेंशन है तो मत जाओ, जाना पड़ेगा। मैनेजमेंट ने स्पेशली मेरा नाम लिया है, कोई चॉइस नहीं। फिन, तुम्हें डांस आती है? नहीं, झूठ बोलना बंद करो। कॉलेज में बॉलरूम डांस क्लब ज्वाइन किया था ना, रूममेट ने स्पॉट फिल करने के लिए घसीट लिया था। सब भूल चुका हूँ, एक्सक्यूजेस मत बनाओ। इधर आओ, अब बूट कैंप शुरू। पहले बेसिक स्टेप्स, सिंपल है, बस मेरे लीड को फॉलो करो। आओ, सॉरी। दोनों की हैवी ब्रीदिंग। अपने पैरों को घूरना बंद करो, मेरे शोल्डर को देखो। रिदम मुझे हैंडल करने दो। रिलैक्स। 1 डा डा डा, 2 डा 2 डा डा। इतना मुश्किल भी नहीं था जितना लगा था। तुम इंप्रूव हुए हो। अगर ये हमेशा चलता रहे तो इतना बुरा नहीं होगा। गाला वाली रात जब मैं उसे लेने पहुंचता हूँ, वो ऊपर अभी भी टाइम लगा रही होती है। मैं नीचे पूरे 20 मिनट वेट करता हूँ, तब जाकर वो बाहर आती है। वो रेयरली इतनी सचती है और उसे देखते ही मैं फीज हो जाता हूँ। क्या घूर रहे हो? अभी तक ठीक से देखा नहीं। ठीक लग रही हूँ? हाँ, बस ड्रेस थोड़ी छोटी लग रही है। छोटी? ये तो एंकल्स तक जा रही है। कार डोर खुलता है। फिन, तुम्हारा टेस्ट जेन्युइनली ब्रोकन है। गाला वेन्यू पर डेप्यूटी डायरेक्टर चेन पूरी पॉलिश के साथ दिखाई देता है। लेक्सी मेरा आर्म पकड़ लेती है। वॉल्स शुरू होते ही डांस फ्लोर खुल जाता है। मैं उसे स्मूथली सेंटर तक ले जाता हूँ। घर की क्लमजी प्रैक्टिस सेशंस के मुकाबले आज रात वो स्टनिंग लग रही थी। पूरे डांस में उसने एक बार भी मेरे पैर पर कदम नहीं रखा। फिन, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम सच में डांस करना जानते हुए लग रहे हो। सब कोच लेक्सी की वजह से। फ्लैटरी से कुछ नहीं मिलेगा। चारों तरफ अपलॉज। मिस्टर चेन और लेक्सी तो लिटरली मेड फॉर ईच अदर है। इनकी केमिस्ट्री अनरियल है। उस मोमेंट के लिए ये अनकंफर्टेबल सूट पहनना वर्थ था। मैं थक गया हूँ। ये चीज पहनना टॉर्चर है, तो दोबारा मत पहनना। नो चांस। अच्छा देखने के लिए वर्थ है। आज रात आने के लिए थैंक यू। तुम भी बुरी नहीं थी। कार डोर खुलता है। ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। इतना बोलकर वो अचानक झुकती है, मेरे चीक पर किस करती है, फिर बिना पीछा देखे डोर खोलकर भाग जाती है जैसे कोई स्टार्टल्ड रैबिट। मैं अनजाने में हाथ उठाकर अपनी चीक को छूता हूँ और हेल्पलेस ग्रिन रोक नहीं पाता। इस लड़की ने स्नीक अटैक मारा और भाग गई। बोल्ड मूव। अगले दिन संडे होता है। मैं नेचुरली उठता हूँ, फोन उठाता हूँ और उसकी लेट नाइट मैसेजेस से फ्लर्टेड मिलता हूँ। सो गए थे क्या? मैं कल बहुत इंपल्सिव थी। तुम नाराज तो नहीं? फॉरगेट इट। प्रिटेंड करो मैंने कुछ नहीं भेजा है, बस डिलीट कर देना। स्क्रीन के पार भी मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि वो फोन पकड़कर कितनी नर्वस होकर फिजिट कर रही होगी। मैं रिप्लाई करता हूँ, अभी उठाऊं, नाराज नहीं हूँ, लेकिन अगली बार जगह बदलना। चीक पर किस्मत करना। नोटिफिकेशन तुरंत आता है, दफा हो जाओ। उसके बाद लेक्सी थोड़ी ज्यादा डायरेक्ट हो जाती है। फिन, एक नई मूवी की रिव्यूज बहुत अच्छी हैं, मेरे साथ देखने चलो। मॉम डैड ने घर से फ्रेश हैरी क्रैब्स भेजे, आज रात आ जाओ। मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए ये सूप भेजा है। उन्हें बोलना मैंने थैंक्स कहा, खुद जाकर थैंक्स बोलो। लेक्सी फिर से तुम्हें चेक करने आई है। हाँ, ये देखने की ये टाइम पर खाना खा रहा है या नहीं। मैं बार बार ऐसे आ जाती हूँ, कहीं मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं, सबको अब आदत हो गई। वीकेंड पर हम मूवी डेट प्लान करते हैं, लेकिन मूवी निकली एकदम ओवरली रोमांटिक और बोरिंग। स्टोरी कहीं जा ही नहीं रही थी। हाफे तक आते आते वो यॉन्स लेने लगती है। उसका सिर धीरे धीरे झुकता है और आखिर मेरे शोल्डर पर आ टिकता है। लाइट्स जलती हैं, क्रेडिट्स रोल होने लगते हैं, तब जाकर वो आंखें मलते हुए उठती है। इतनी जल्दी खत्म हो गई? हाँ चले। वो मेरे पीछे पीछे बाहर निकलती। उसकी उंगलियां नेचुरली मेरी जैकेट के किनारे को पकड़ लेती, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में मेरे पीछे पीछे चला करती थी। मैं मुड़कर उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थी, हल्की ठंडी। वो एक पल के लिए रुकती है लेकिन हाथ नहीं छुड़ाती, मुझे उसे पकड़े रहने देती। हम दोनों कुछ नहीं बोलते और फिर भी सब कुछ बिल्कुल नेचुरल लगता है। घर लौटते लौटते मौसम ठंडा होने लगता है। लेक्सी की एक आदत, मौसम बदलते ही उसे कोल्ड हो जाता है। इस बार भी वही हुआ। वो लगातार छींक रही, आवाज पूरी नेजल हो चुकी थी। काम खत्म होते ही मैं सीधे उसके घर पहुंचता हूँ। वो काउच पर मोटे ब्लैंकेट में लिपटी हुई पड़ी, टिश्यूज से नाक लाल हो चुकी थी। मेडिसिन ली? हाँ, कोई फायदा नहीं। इस बार मैं सच में डाउन हो गई हूँ, उठने की भी एनर्जी नहीं। नॉट इट, समझने के लिए थैंक यू। फिर रोने जैसी आवाज, इस महीने मेरा परफेक्ट अटेंडेंस बोनस गया। तुम्हारी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बोनस? मुझे दोनों चाहिए। रात देर तक भी उसका फीवर कम नहीं होता। मेरा जाने का मन नहीं करता, इसलिए काउच पर रुकने का सोचता हूँ। आधी रात के आसपास बेडरूम से हल्की रसलिंग सुनाई देती है। मैं धीरे से अंदर जाता हूँ और उसका ब्लैंकेट ठीक करता हूँ। हाथ के पीछे वाले हिस्से से उसका फोरहेड छूता हूँ, अभी भी गर्म। आधी नींद में वो मेरा हाथ पकड़ लेती है और अपनी चीक से लगा लेती है। कुछ बड़बड़ाती है जो समझ नहीं आता, फिर ऐसे पकड़ कर रखती है जैसे मैं ही उसकी आखिरी स्टेबिलिटी हूँ। मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचती। मैं बेड के किनारे बैठ जाता हूँ। मूनलाइट पर्दों के गैप से अंदर आ रही थी, उसकी स्लीपिंग फेस पर पड़ रही थी। उसकी ब्रीदिंग अभी भी हेवी थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा उसका पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया। वो और गहरी नींद में चली गई। मैं लगभग 1 घंटे तक उसी पोजीशन में बैठा रहता हूँ, ये कंफर्म करने के लिए कि वो गहरी नींद में है। फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ाता हूँ। वापस काउच पर बैठते हुए भी मेरी पाम में उसके चीक की वार्मथ बाकी रहती है और वो अजीब फीलिंग कि किसी ने पूरी तरह ट्रस्ट किया। कोल्ड ठीक होने के बाद उसके बिहेवियर में कुछ बदल जाता है। सबसे ऑब्वियस बात, अब वो बिना गिल्ट के मुझे ऑर्डर्स देने लगी थी। फिन, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारे स्वीट एंड सार रिप्स खाने। फिन, मेरा स्क्रीन ब्लैक हो गया है, शायद वायरस है, आकर देखो। फिन, इस वीकेंड आइकिया चलो, मेरी बुक शेल्फ पूरी भर गई है, नहीं चाहिए। उसकी एंडलेस डिमांड्स के सामने मैं हर बार मान जाता हूँ। फिन, ये काउच फील करो कितना सॉफ्ट है, फ्यूचर के लिए। मेरा मतलब तुम्हारे लिविंग रूम में अच्छा लगेगा। और ये डिनर वेयर सेट देखो, मिनिमलिस्ट स्टाइल तुम्हारे अपार्टमेंट पर परफेक्ट लगेगा। और ये फ्लोर लैंप, मैं इसके नीचे बैठकर हमेशा पढ़ूंगी। वो चलते चलते बोलती रहती है और उसके मुंह से फ्यूचर और वी बार बार निकलने लगता है। मैं पीछे कार्ड धकेलते हुए सब सुनता रहता हूँ, लेकिन उसे छेड़ता नहीं। हम मॉडल अपार्टमेंट्स वाले सेक्शन में पहुंचते हैं। वो एक कोजी होम ऑफिस में घुसती है, डेस्क पर बैठती है और सीरियस फेस बनाकर किताब खोल लेती है। यहाँ की नेचुरल लाइट कितनी परफेक्ट है। फिन, तुम्हें ये स्पेस कैसा लगा? किस मतलब में? मतलब अगर एक दिन हमारा खुद का घर हो और ऐसा छोटा स्टडी रूम रेंटल फी $50 पर आवर, नो क्रेडिट। फिन, तुम सच में मूड किलर हो। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर उठती है। मैं शॉपिंग खत्म कर चुकी हूँ, चलो। लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाती, पीछे मुड़कर उस कोजी स्टडी को
को एक बार फिर देखती है। उसके होंठों पर वो शाय और स्वीट स्माइल छुप ही नहीं रही थी। वापस आते हुए वो सोचते हुए पूछती है, तुम्हें लगता है जो हमारे बीच है वो रिलेशनशिप कहलाता है? तुम्हें खुद आंसर नहीं पता? कार की आवाज, मुझे लगता है हाँ। वो 4 शब्द, मुझे लगता है हाँ, मेरे सीने में पत्थर की तरह गिरते हैं। मैं तुरंत जवाब नहीं देता, बस ड्राइव करता रहता हूँ। वो अपनी सीट पर थोड़ा हिलती है। अगर तुम्हें नहीं लगता तो भूल जाओ मैंने कुछ कहा। लेक्सी, क्या? ऊपर देखो, मैं तुम्हारी लीड को फॉलो करूंगा। अगर तुम कहती हो कि ये रिलेशनशिप है तो है। ओह, तो फिर तय रहा। रियर व्यू मिरर में मैं उसे जल्दी से अपनी आंखों का कोना पहुंचते देखता हूँ। लाइट ग्रीन होती है, मैं एक्सेलरेटर दबाता हूँ। मेरा राइट हैंड नेचुरली उसके हाथ पर चला जाता है। उसकी फिंगर्स हल्का स्टिफ होती हैं, फिर वो अपना हाथ पलटकर मेरी उंगलियों में उंगलियां फंसा देती है। हमारे बीच वार्मथ बहने लगती है और हमारे बीच की हवा फाइनली अनमिस्टेकेबली बदल जाती है। ऑफिशियली रिलेशनशिप में आते ही लेक्सी जैसे पूरी तरह खुल जाती है, ज्यादा क्लिंगी, ज्यादा बोल्ड। जब मैं ब्लूप्रिंट्स बना रहा होता हूँ वो पीछे से आकर मुझे हक कर लेती है। फिन, भूख लगी है, फ्रिज में खाना है, उठने में आलस आ रहा है, तुम ला कर दो। मूवी नाइट्स में वो मेरे आर्म्स में घुसकर बैठ जाती है और मुझे ह्यूमन पिलो की तरह यूज करती है। रोमांटिक सीन्स आते ही वो चेहरा ऊपर उठाकर किस मांगती है, जो शुरुआत में छोटी पैक होती है धीरे धीरे लंबी होने लगती है। फिन, तुम इसमें काफी अच्छे होते जा रहे हो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मेरी पीठ पीछे किसके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे? तुम्हारे अलावा और कौन, लिटिल ट्रबल मेकर। एक रेयर वीकेंड पर जब हम दोनों फ्री होते हैं, हम घर पर ही रहते हैं। मैं लैपटॉप लेकर कुछ लेफ्ट ओवर वर्क खत्म कर रहा होता हूँ। कीबोर्ड की क्लिकिंग अभी तक खत्म नहीं हुआ, बस ऑलमोस्ट। अचानक किस, तुम कर लोगे। कपड़ों की हल्की रसलिंग, हे डिस्ट्रैक्ट मत करो, तुम काम से भागने की कोशिश कर रही हो। इसे लविंग एनकरेजमेंट कहते हैं। ये इनफ नहीं है। फिर और रसलिंग, हल्की तेज सांसें, तुम बेशरम हो। गर्लफ्रेंड हो तो बेशर्मी नहीं कहलाती, उसे रोमांस कहते हैं। बाहर बादल गरजते हैं, लगता है बारिश होगी। बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं, तो डिलीवरी ऑर्डर कर लो। नहीं, चलो साथ में खाना बनाते हैं। पिछली बार जैसा। क्या खाना है? टोमेटो बीफ ब्रिस्केट। तुम्हें बनाना आता है? कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। फिन, टमाटर्स का छिलका उतारना पड़ता है क्या? और अगर बीफ इतना बड़ा कट किया तो क्या ये सच में टेंडर होगा? लेक्सी, बस वहाँ बैठ, एक शब्द मत बोलो, वही सबसे बड़ी मदद हो। फिन, क्या हुआ? ये फीलिंग बहुत अच्छी है। हाँ, ऐसे दिन अच्छे लगते हैं। तभी डोरबेल बजती है। लेक्सी, जाकर देखो कौन है। ओह, मॉम और डैड। मेरा दिल धक से रह जाता है। मॉम, डैड, आप लोग यहाँ? अरे वाह, लेक्सी भी यहाँ है। हम बस पास से गुजर रहे थे, सोचा फिन के लिए फ्रेश फ्रूट्स छोड़ दें। किसमें सोचा था। अंदर आइए मॉम डैड, बैठिए, डिनर ऑलमोस्ट रेडी है। नहीं नहीं, हम खा चुके हैं, बस फ्रूट्स देने आए थे। तुम दोनों गरम गरम खाना खाओ, हम चलते हैं। दरवाजा बंद। हम मर गए, पूरी तरह मर गए। हमने खुद को इतना एम्बेरस कर लिया। अब वो लोग डेफिनेटली गलत समझेंगे। कौन सी गलत बात? उन्हें लगेगा हम ऑलरेडी साथ रह रहे हैं। क्या हम नहीं रह रहे? कम से कम हफ्ते के 5 दिन तो तुम यहीं होती हो। वो अलग बात है, मैं बस मतलब इनफ। ये तो कभी न कभी होना ही था। अब खाना खाओ। मैं अब कभी तुम्हारे पेरेंट्स का सामना नहीं कर पाऊंगी। रिलैक्स। अभी शायद वो कहीं बैठकर हम पर हंस रहे होंगे। अगली सुबह मेरी मॉम राइट ऑन शेड्यूल कॉल कर देती है। एक्साइटमेंट मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही थी। फिन, कल रात हमने कुछ खराब तो नहीं किया ना? तुम जिद्दी लड़के, सब सच सच बता, तुम दोनों आखिर किस स्टेज पर हो? लाइसेंस कब लेने वाले हो? मॉम, इतने सारे क्वेश्चंस में पहले किसका जवाब दूं? मैं एक्साइटेड कैसे ना हूँ? मुझे वो लड़की सच में बहुत पसंद है। तुम दोनों ऑफिशियल होते ही मैं और तुम्हारे फादर प्लानिंग शुरू कर देंगे। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। कॉल खत्म होने के बाद लेक्सी पूछती है, तुम्हारी मॉम क्या पूछ रही थी? कुछ खास नहीं, बस शादी कब कर रहे हैं। और तुमने क्या बोला? मैंने कहा डिपेंड करता है, कोई सर्टेन पर्सन कब आगे बढ़ती है। फिन, मैं मारूंगी तुम्हें। दोनों हंस पड़ते हैं। फिर कुछ देर बाद वो धीरे से पूछती है, लेक्सी, इस पॉइंट पर क्या तुम सच में मुझसे प्यार करने लगी हो? हार्ट बीट, हाँ। कैसा लगता है? जैसे अपना ही हाथ पकड़ रखा हो, लेकिन ऐसा हाथ जिसे मैं कभी छोड़ नहीं सकती। उसके बाद हमारे बीच का सवाल पूरी तरह सेटल हो जाता है। लेकिन रिलेशनशिप सेटल होते ही काम की प्रॉब्लम्स सामने खड़ी हो जाती हैं। लेक्सी की पब्लिशिंग हाउस को एक बड़ा एनुअल प्रोजेक्ट मिलता है और वो उसकी लीड एडिटर बनती। लगातार भाग दौड़, कई रातों तक जागना। वो विजिबली थक चुकी थी। एक रात मैं उसे लेने नीचे जाता हूँ। वो पैसेंजर सीट में गिरती हुई बैठती, हाथ में प्रूफ्स का बड़ा स्टैक। इतनी टायर्ड की बोल भी नहीं पाती। सीधे घर चले या पहले कुछ लेट नाइट खाना? बस घर। कुछ खाने का मन नहीं। कार रुकती है। घर आ गया? अभी नहीं, पहले नीचे उतरो। ऊपर जाने से पहले गरम पोरिज खा लो। फिन, तुम्हें कैसे पता यही खाने का मन था? लकी गैस। तुम्हें हमेशा पता होता है मेरे स्टमक को क्या चाहिए। खाने की आवाज। धीरे खाओ, वर्क कभी खत्म नहीं होगा। अपनी हेल्थ मत खराब करो। मैं स्लो नहीं हो सकती। ये प्रोजेक्ट सब कुछ है। और वैसे भी डेप्यूटी डायरेक्टर चेन लेटली हर मौका ढूंढ रहा है मुझे ट्रिप करने का। मुझे खुद को प्रूव करना है। मैं उसे खुद पर हंसने नहीं दूंगी। वो अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा है। डायरेक्टली नहीं, बस प्रोफेशनलिज्म के नाम पर चीजें मुश्किल बना रहा है। टेंशन मत लो, तुम हैंडल कर लोगी। लेट नाइट फूड के लिए थैंक यू। अब मैं पूरी रिचार्ज हो गई हूँ। अब डेप्यूटी डायरेक्टर चेन को उसकी जगह दिखाने का टाइम है। जैसे यूनिवर्स सुन रहा हो, मौका जल्दी मिल जाता है। प्रोजेक्ट रैप अप के लिए पब्लिशिंग हाउस सेलिब्रेशन बैंक्वेट रखती है और मुझे उसके पार्टनर के तौर पर इनवाइट मिलता है। लेक्सी का काम आउटस्टैंडिंग रहा था। सीनियर लीडरशिप ने ओपनली उसकी तारीफ की थी और वो खुद भी पूरी तरह चमक रही थी। वो मेरे पास खड़ी थी, कॉन्फिडेंस के साथ, मुस्कुराहट के साथ। लेक्सी, इस प्रोजेक्ट की असली जान तुम थी। कांग्रेचुलेशंस। हंसी। काइंड वर्ड्स के लिए थैंक यू डेप्यूटी डायरेक्टर चेन। मिस्टर चेन भी सेलिब्रेशन बैंक्वेट में आए हैं, मिस नहीं कर सकते थे। उसका बॉयफ्रेंड होने के नाते मैं कैसे मिस करता। आगे उसके वर्क से जुड़ी किसी भी चीज में उम्मीद है डेप्यूटी डायरेक्टर चेन उसका ध्यान रखेंगे। टेबल पर हंसी गूंजती है। ऑफ कोर्स मिस्टर चेन, आपकी रेपुटेशन तो पहले से सुनी हुई है। सिविक प्लाजा वाला डिजाइन ब्रिलियंट था। आप बहुत काइंड है, अकेले नहीं कर सकता। लेक्सी, तुम्हारी नजर क्वालिटी पर कमाल है। इतना केपेबल आदमी पकड़ लिया। तुम दोनों सच में परफेक्ट मैच हो। थैंक यू। डेप्यूटी डायरेक्टर चेन वहीं खड़ा रह जाता है। चेहरे का रंग उतर चुका था, जैसे कमरे की सारी बातचीत में वो सिर्फ बैकग्राउंड डेकोरेशन बन गया। पूरी शाम वो दोबारा हमारे पास नहीं आया। हम
चार्मिंग, आज बहुत खुश लग रहे हो। ऑब्वियसली तुमने डेप्यूटी डायरेक्टर चेन का चेहरा नहीं देखा, बिटर मेलन से भी ज्यादा खराब लग रहा था। कितना सेटिस्फाइंग था। अब देखते मेरे पीछे कुछ ट्राई करता है या नहीं। वो स्मार्ट है, मैसेज समझ गया होगा। फिन, तुमने जानबूझकर उससे उसकी जगह दिखाई ना। मैंने क्या किया, बस तुम्हारे सीईओ से कैजुअली बात कर रहा था। और जिस तरह तुम डेप्यूटी डायरेक्टर चेन को देख रहे थे, क्या वो टेरिटरी क्लेम करना नहीं था? क्या मैं इनफ ऑब्वियस नहीं था? ऑब्वियस, उससे ज्यादा ऑब्वियस होना पॉसिबल नहीं था। फिन, मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर इतनी डोमिनेटिंग साइड भी है। तुम्हारे साथ यही तरीका काम करता है। सेलिब्रेशन बैंक्वेट हाई नोट पर खत्म होती है और लेक्सी को आखिर रेयर छुट्टी मिलती है। वो एक्साइटमेंट में कई दिनों तक प्लानिंग करती रहती है और इंसिस्ट करती है कि नियर बाय एंशिएंट वाटर टाउन में 2 दिन की ट्रिप पर चले। जिस सुबह हम निकलते हैं, वो किसी स्कूल ट्रिप पर जा रहे बच्चे जैसी एक्साइटेड थी। फिन, उठो, हमारी ट्रेन छूट जाएगी, हमारे पास अभी 1.5 घंटा है। इतनी जल्दी क्या है? टाउन छोटा था, पुरानी स्टोन स्ट्रीट्स, छोटे ब्रिजेस, कैनाल्स और पानी के किनारे बने घर, सब कुछ टाइम को स्लो डाउन कर देता है। हम हाथ पकड़कर गलियों में बिना किसी डेस्टिनेशन के घूमते रहे। लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई किया, छोटे हैंडमेड क्राफ्ट्स खरीदे। शाम होते होते हमने गेस्ट हाउस चुना जिसकी विंडो सीधे नदी की तरफ खुलती थी। फिन, जब हम बूढ़े हो जाए ना तो ऐसी ही जगह पर रिटायर करेंगे। डील, जैसा तुम चाहो। तुम गार्डन संभालना और मैं छोटा स्टूल लेकर नदी के किनारे फिशिंग करूंगा। तुम्हें फिशिंग कब से आती है? नहीं आती, लेकिन सीख लूंगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ हर चीज फन लगती है। रात टाउन पर उतर आती है, हर डोरवे पर रेड लैंटर्न्स चमक रहे थे। हम एक छोटे टैवर्न में जाते हैं, कुछ डिशेस और ऑस्मानजस राइस वाइन ऑर्डर करते हैं। वाइन मीठी और हल्की थी, लेकिन वो बार बार ग्लास रीफिल करती रही। पेमेंट के बाद हम कैनाल के किनारे वॉक करने लगते हैं। मूनलाइट स्टोन पाथ पर गिर रही थी, उसके हील्स धीरे धीरे क्लिक कर रहे थे। गेस्ट हाउस के बाहर ऑस्मांथिस ट्री के नीचे वो रुक जाती है। फिन, क्या? मुझे लगता है तुमने थोड़ी ज्यादा पी ली। तुम्हें लगता है? मुझे तो घंटों पहले से पता था। तो अगर मैं अभी कुछ भी करूँ तो वाइन को ब्लेम कर सकती हूँ। और एग्जैक्टली क्या करना चाहती हूँ? मैं तुम्हें सच में किस करना चाहती हूँ। सिर्फ चीक वाली पैक नहीं, हार्ट बीट तेज हो जाती है। फिन, मेरे पैरों में जान नहीं बची, तुम पूरी डिजास्टर हो। चलो अंदर चलते हैं। दरवाजा खुलता है, ब्राइट जॉयफुल म्यूजिक। ये 2 चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स जो इतने साल हर कदम लड़खड़ाते हुए चले, आखिरकार अपनी खुद की फूलों से भरी राह पर साथ चल पड़े।